हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਬੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਲਰਨ ਵਿਦ ਫਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਵਿਦ फन जो अंदर कम करा सारी चीज़ा जी विद ट्रिक्स आप जी अंदर डिस्कस करा। ठीक है जी, हाँ जी। तो हूँ तक आप 8 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आप 9 टॉपिक चल रहे हैं जी वैक्टर्स। वैक्टर्स बारे आप हूँ तक ही डिस्कस कर लिया। आप वैक्टर्स की डेफिनेशन देख ली, वैक्टर्स दी आप टाइप्स भी देख लिया। दैन आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी सी, कल देखिया सी कि केड़ी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है जी, उस दिन आप एडिशन देखिया सी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर ते वैक्टर दी मल्टीप्लाई देखी सी, है ना। स्केलर ते वैक्टर दी मल्टीप्लाई देखी सी। ये सब कुछ आप कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इन्हों की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर चुके हैं, सबट्रैक्शन भी आप पढ़ ली सी। अज आप अगे चलते हैं जी नैक्सट टॉपिक वाल। नैक्सट टॉपिक दसन तो पहले तुहानूं कुछ डेफिनेशन मैं दस दिंदी हाँ जिन्होंने बारे तुहानूं पता होना जरूरी है। उस तो बाद आप देखांगे डेफिनेशन तो बाद आप देखांगे कोलीनियर ते कोप्लेनर वैक्टर जिहड़े कि आप कल पढ़े सी दो तरह के। तो उस अंदर क्वेश्चन किस तरह देते हैं तो उन्होंने किवें सोल्व करना है वो चीज़ आप डिस्कस करांगे। तो पहला कुछ डेफिनेशन दस देनी। सब तो पहले आप गल करते हैं लीनियर कंबीनेशन। लीनियर कंबीनेशन ऑफ वैक्टर की आप गल करते हैं। लीनियर कंबीनेशन आप कहांगे कि ए वैक्टर आर, ए वैक्टर तुहानूं समझानी मैं, पहले लिख लो डेफिनेशन। ए वैक्टर आर इज सेट टू बी, ए वैक्टर आर इज सेट टू बी लीनियर कंबीनेशन, लीनियर कंबीनेशन ऑफ वेक्टर a1 a2 अप टू सोन an। किन्ने भी वैक्टर्स है, किसी वैक्टर नूं किसी होर वैक्टर्स का लीनियर कंबीनेशन कदों कहांगे इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर, कुछ स्केलर एग्जिस्ट करन, स्केलर x1 x2 अप टू सोन xn इस तरह एग्जिस्ट करन कि सच दैट कि आर वैक्टर नूं मैं इस दी फॉर्म के अंदर लिख सकां कि x1 टाइम a1 वैक्टर प्लस x2 टाइम a2 वैक्टर अप टू सोन xn टाइम an वैक्टर। कहने का भाव है कि किसी भी वैक्टर नूं कुछ होर वैक्टर्स दा, किसी भी वैक्टर नूं कुछ होर वैक्टर्स दा लीनियर कंबीनेशन आप कदों लिख सकते हाँ, कदों लीनियर कंबीनेशन लिखा जाएगा जे अपने को कुछ स्केलर x1 x2 अप टू सोन xn इस तरह एग्जिस्ट करन कि उन्हां नाल मल्टीप्लाई करके उन्हां दे सम दे बराबर उसनूं असीं लिख सकीए, उस चीज़ नूं उन्हां दे सम दे बराबर लिखिया जा सके। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जो तुहाडे कोल कोई वैक्टर है 2i 3j प्लस 4k। ठीक है जी। तो इस नूं जे मैं कहां कि अपने कोल एक वैक्टर है i कैप 2j कैप नहीं 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप 2k। ठीक है। एक वेक्टर i 1 टाइम प्लस 2 टाइम i कैप i वेक्टर प्लस j प्लस 2k नहीं प्लस k। तो इस वैक्टर में देखो मैं इन्होंने दोनों के लीनियर कंबीनेशन अंदर लिखता ना, ये मेरे को दो स्केलर हो गए x1 ते x2, मैंने x1 x2 जिमें भी सी अपने को दो है तो दो हो गए, तो आ मेरे को दो वैक्टर हो गए। तो मैं इस वैक्टर को की कर सकते हैं इन्होंने दोनों वैक्टर के लीनियर कंबीनेशन के रूप में अंदर लिख सकती हाँ। अपने को कोई दो स्केलर इस तरह एग्जिस्ट कर जाएंगे कि इन्होंने लीनियर कंबीनेशन के तौर पर इस तरह लिखा जा सकता है। इस तो बाद अपने को होंदा है जी लीनियर कंबीनेशन, तुहानूं पता लग गया होगा, उवें तो कोई औखा नहीं है। नैक्सट होंगे जी लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्या होंदा है, इन्हों आप शॉर्ट के अंदर लिख लेना लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी। क्या होंदा है कि ए सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेट टू बी, कोई भी सिस्टम ऑफ वेक्टर है, ए सिस्टम ऑफ वेक्टर जो आप ऊपर सिस्टम बनाया सी a1 प्लस वाला है ना, ए सिस्टम ऑफ वेक्टर a1 a2 अप टू सोन an तक है, इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। कदों लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे
इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर, हमने ऊपर भी एग्जिस्ट कराया ना स्केलर x1 अप टू सोन xn आर ऑल नॉन जीरो, सारे की होने चाहिए ने जी नॉन जीरो होने चाहिए ने, नॉन जीरो सच दैट, किस तरह कि x1 a1 अप टू सोन xn an ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ, 0 ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ these vectors are linearly dependent, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ ਚ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੇਲਰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਮ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਕੇਲਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਨॉन जीरो स्केलर होंगे ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਫ a system of vector a1 अप टू सोन an तक हैगा, मैं सारे नहीं लिख रही, अप टू सोन an is said to be linearly independent if there exists x1 up to soon xn all 0, ये सारे क्या होने चाहिए ने, आ सारे क्या होने 0 होने चाहिए ने, such that x1 a1 वैक्टर अप टू सोन xn an वैक्टर जड़ा है जी 0 वैक्टर के बराबर आवे। देखो जे सारे नॉन जीरो ने, सारे नॉन जीरो ने तो फिर सम 0 आ जाए, 0 वैक्टर आ जाए तक ही होंगे जी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जे ये सारे 0 हैं तो फिर इन्हों का सम 0 आए तो आप की कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इन्हों का आपस के अंदर कोई भी लेना देना नहीं हैगा है। ठीक है जी, तो आ डेफिनेशन उम्मीद करते हैं क्लीयर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। इन्होंने तीनों डेफिनेशनों के रिलेटेड अपने को बहुत सारी थ्योरम्स ने, तो आप अगले सेशन के अंदर डिस्कस करांगे। अज आप कोलिनियर ते कोपलिनियर बारे थोड़ी जी गल्लां डिस्कस करांगे। सेशन अज का छोटा ही रखांगे, कल तुहाडा कोई सेशन नहीं होएगा, अज 2 छोटे सेशन जिहड़े आप बना ले। ठीक है, मिलेगा तो 2 दिनों के अंदर ही मिले होंगे, एक कल होएगा एक अज है जी तुहाडा। ठीक है, कल आप कोई भी सेशन नहीं होगा, कल जी जी हॉलीडे रहेगी सेशन की। हाँ जी, तो हुण आप अगे देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली कंबीनेशन तुहानूं समझ आ गया होगा कि लीनियर कंबीनेशन की होंदा है, लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर की होंदे ने, लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर की होंदे ने। क्वेश्चन करांगे तो तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा, तुहानूं एग्जांपल नाल भी समझा देवांगे। ठीक है जी, हाँ जी। हुण आप अगे गल करदे सी, कल गल कर रहे सी कोलिनियर वैक्टर या फिर आप कह दीए कि पैरेलल वैक्टर, इन्हां बारे पढ़ रहे सी ना। तो आपां पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए वैक्टर दे दिता जाए तो पूछ लिया जाए कि कोलिनियर है कि नहीं, तो आप किवें करांगे। तो कोलिनियर वैक्टर लिए अपने को 2 वैक्टर होंगे ने, एक वैक्टर ए है तो एक वैक्टर बी है। तो आप डेफिनेशन की पढ़िया सी कि ए वैक्टर नूं स्केलर टाइम बी वैक्टर की प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, तो दीज आर कोलिनियर। ठीक है जी, एक तरीका तो आ सी, मैं तुहानूं समझाता सी, इस तरीके नाल आप पता कर सकते हैं कि वैक्टर साडा कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। पर इस दे बाद अपने कोल एक चीज़ होर बनती है कि आपां नूं जे कई बारी की होंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपां नूं ए वैक्टर दिता होया है, ए वैक्टर नूं मैं किवें लिख सकदी हां, a1 i कैप प्लस a2 j प्लस a3 k, एवें लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपने कोल तीनों होंदे ने। ओके जी, हुण मैं b1 नूं किवें लिख सकदी हां, b वैक्टर नूं इस तरह तुहानूं b वैक्टर दिता है b1 i b2 j प्लस b3 k। हुण इन्हां दोनों वैक्टर्स नूं आपां नूं कहदे ने 2 वैक्टर्स है, चेक करो कोलिनियर है कि नहीं है। तो आप किवें चेक करांगे, अपना जनरल मैथड की सी जी, आप देखांगे a1 बाय a2 इक्वल है कि b1 बाय b2 इक्वल है कि c1 ओ सॉरी a1 बाय b1 a2 बाय b2 a3 बाय b3, सॉरी मैं गलत सी इत्थे, ध्यान मैं इत्थे हमेशा गलती कर दिंदी लिखण दे अंदर, दोबारा लिख दिंदी कि a1 बाय b1 बराबर है a2 बाय b2 बराबर होएगा a3 बाय b3 दे, तो आप की कहांगे दीज वैक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है जी, आप की कहांगे कि ये दोनों वैक्टर साडे कोल कोलिनियर हैं। जे वैक्टर्स दे दिते तो आप इवें कह देंगे
कि अपने को a1/a2 b1/b2 ਤੇ a1/b1 a2/b2 a3/b3 जे बराबर आ गया है तो आप कह देंगे जी दीज वैक्टर्स आर कोलिनियर। पर जरूरी थोड़ी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर दो वैक्टर दे सके, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वो ਤੁਹਾਨੂੰ 3 पॉइंट दे दे, 3 पॉइंट दे देवे, जिमें कि a पॉइंट देता कुछ भी xy, b पॉइंट देता कुछ भी, ठीक है x1 y1, c पॉइंट देता x2 y2। हुण वो कह देवे ये 3 पॉइंट देते तो पूछ लेवे कि इन्हां 3 पॉइंट्स तो बनने वाले वैक्टर कोलिनियर है कि नहीं। हुण इहदे बारे गल कर लेवे कि 3 पॉइंट दे के आपां नूं 3 पॉइंट दे के वैक्टर बारे पता करन नूं कह देवे कि चेक करो दीज आर कोलिनियर और नॉट। फिर आपां की करांगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। फिर देखो जी पहला आपां पता करांगे जी ए बी वैक्टर, फिर आपां पता करांगे जी बी सी वैक्टर। ए बी ते बी सी वैक्टर पता कर लांगे, फिर अपने कोल 2 वैक्टर आ जाएंगे, 2 वैक्टर जो अपने कोल आ गए फिर तो आपां सोल्व कर ही देंगे, अपन को पता चल ही जाएगा किवें करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है जी। तो ए बी वैक्टर किवें पता करांगे, आपां करांगे जी पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस की होगा, कल भी समझाया सी ना पोजीशन वैक्टर ऑफ ए, कल समझाया सी ना चीज़ मैं कि जो भी पॉइंट्स ना आप पता करना हो तो आप की करांगे पोजीशन वैक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ इनिशियल। पोजीशन वैक्टर ऑफ टर्मिनल की है जी पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी। तो इस तरीके अपने को ए बी तो बी सी वैक्टर आ जाएगा, तो उस तो आप फिर जी अगे क्वेश्चन सोल्व कर लांगे, अपन को पता चल जाएगा कि वो कोलिनियर है या फिर नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद कोलिनियर बारे कुछ रिजल्ट्स कुछ प्रॉपर्टीज तो मैं फिर दस देनी है कोलिनियर के बारे। देखो जे अपने को देखो जे अपने को कोलिनियर ने आने लीनियर कंबीनेशन नाल दस दिया। देखो जे अपने को इफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर नॉन कोलिनियर, हुण आपां नॉन कोलिनियर देना कोलिनियर दे नाल नॉन कोलिनियर भी दस दिया। कहंदे ये दोनों जे नॉन कोलिनियर ने, ठीक है जी, ये नॉन कोलिनियर ने ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਹੈ x a ਵੈਕਟਰ प्लस y b ਵੈਕਟਰ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ 0 ਵੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ x ਤੇ y ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਨॉन ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ a and b are non collinear, then there exist then xa plus yb such there exist two scalar x and y such that x into a vector plus y into b vector is equal to 0 vector, find x and y। तो सीधा सीधा आप कह देना कि इतने नॉन कोलिनियर दिता है जी, तो x ते y साडे कोल की होणगे दोनों ते दोनों 0 होणगे, सीधी जी गल है जी, की होणगे 0 होणगे। ठीक है जी। हाँ जी। जे अपन कह देना a ते b कोलिनियर ने, a and b are collinear if scalars x y not 0 such that x into a vector plus y into b vector is equal to 0 है। तो आ चीज़ भी तुसी याद रखनी है कि ये दोनों वैक्टर कोलिनियर होंगे, ताकि है जी अपने को x ते y नॉन 0 होंगे। कहने का भाव कि जे आपां नूं इस तरह दे दे कि कंबीनेशन देता कि x a प्लस y b आज 0 के बराबर है, तो x ते y अपने को नॉन 0 देते, स्केलर जो जी अपन कहते हैं नॉन 0 है, तो आप कहेंगे ए ते बी वैक्टर साडे कोल की है जी कोलिनियर हैगे हैं। ठीक है जी। की कहेंगे आप ये दोनों कोलिनियर हैगे ने। कोलिनियर के बाद अपने को नेक्स्ट चीज आती है जी कोप्लेनर। कल कोप्लेनर भी दसिया सी ना, ये कोलिनियर दसिया सी, कोप्लेनर दसिया सी, दोनों बारे आपां क्वेश्चन किस तरह बनता है। कोप्लेनर वैक्टर की सी कि अपने को 3 वैक्टर होंगे ने, जो तीनों सेम के अंदर लाई करन तो आप की कहते हैं कोप्लेनर ने, वो की ने कोप्लेनर वैक्टर हैगे हैं। आई चीज पढ़ी सी ना। हाँ जी। तो कोप्लेनर लिए आपां नूं की कंडीशन होंगी, या फिर आप कह दीजिए पैरेलल ने, मतलब इको प्लेन के दूजे प्लेन इन्हों के पैरेलल एवं आप गल कह रही सी। तो कोप्लेनर वैक्टर आपां दे दें, फॉर एग्जाम्पल आप 3 वैक्टर देते, ए वैक्टर देता, बी वैक्टर देता, तो सी वैक्टर देता। ठीक है। ए वैक्टर अपने को की है जी a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। ठीक है जी। बी की है इसी तरह b1 आई कैप, b2 जे कैप, तो b3 के कैप। इसी तरह अपने को जी सी वैक्टर है कि c1 आई कैप, c2 जे कैप,
ਤੇ C3 K कैप। इस तरह अपने को तीन वैक्टर्स ने, ठीक है, A B ते C। ये तीनों वैक्टर जो अपन कहते हैं कि इन्हों कोप्लेनर ने, तो कोप्लेनर लिए अपने को की कंडीशन बनेगी, वो बनेगी जी A1 बाई B1 इक्वल है A2 बाई B2 इक्वल आ जाए A3 बाई B3। तो आप की कहेंगे जी अपने को की ने कोलीनियर ने, कोई भी दोनों आप लेके चल लेंगे या फिर आप BC ਨੂੰ चेक कर लेंगे तो आप की कहेंगे जी वो कोलीनियर हैगे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ओह सॉरी, वेट गलत हो गया, आता कोलीनियर ली सी, आप कोप्लेनर बारे पढ़ रहे, तीन वैक्टर बारे पढ़ रहे हैं, तीन वैक्टरां की गल हो रही है, तीन वैक्टर कोप्लेनर की गल करिए ना कि कोलीनियर की। तो तीन वैक्टर अपने को 3 आ गया कोप्लेनर के अंदर, तो A B C अपने को तीन वैक्टर ने, उन्होंने आप इस तरह लिख सकते हैं। तो आप की कहेंगे इन्हों किवें चेक करना पड़ेगा कि कोप्लेनर ने, जे आप A वैक्टर को लिख सकते हाँ सम स्केलर टाइम B वैक्टर प्लस स्केलर टाइम C वैक्टर, या फिर आप B वैक्टर को लिख सकते हाँ सम स्केलर टाइम A वैक्टर प्लस सम स्केलर टाइम C वैक्टर, या आप C वैक्टर को लिख सकते हैं सम स्केलर टाइम A वैक्टर प्लस सम स्केलर टाइम B वैक्टर। तो ये आपस च की होंगे जी, फिर आप कह देंगे कि A वैक्टर की ने साडे कोल कोप्लेनर हैं। सॉरी इत्थे मेरे तो बाई मिस्टेक मैं कोलीनियर वाला गल दस गई सी, कोप्लेनर लिए अपन आ चीज़ चेक करनी पैंदी है, पर ये अंदर ज़्यादा अपना वो होंगे जी टाइम वेस्ट होता है। ये आप कोप्लेनर लिए भी इसका अपने को मैथड है, उवें तो अगे आप जो चलांगे ना, आप क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करांगे, उतो तो ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा, कोलीनियर ते नॉन कोलीनियर शॉर्टकट मिल जाएंगे। पर मैं तो एक बार स्टार्टिंग तो करानी है, तो मैं तो हर एक छोटी छोटी चीज़ करानी है, तो वो तुहानूं दस रही है। बाकी आप क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गई, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई, तो भी आप पैरेलल ते बारे चेक कर सकते हैं, कोप्लेनर बारे आप चेक कर सकते हाँ। ठीक है जी। पर जनरल मैथड जो आप गल करिए, जो तुहानूं पता नहीं है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, तो जे अपने को A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का डिटरमिनेंट जे जीरो आ गया, तो अपने वैक्टर के होंगे जी कोप्लेनर होंगे, तो जे नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो नॉन कोप्लेनर होंगे, फिर आप नहीं कह सकते कि कोप्लेनर हैं। ठीक है जी। तो आप करेंगे जी डिटरमिनेंट चेक करांगे, तीनों वैक्टर्स का की करांगे डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे, तो डिटरमिनेंट तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि वैक्टर कोप्लेनर है या फिर वैक्टर कोप्लेनर नहीं है। हाँ जी। और इस दे अंदर भी जो अपन 4 पॉइंट दे दें, दूजी के जी अपन 4 पॉइंट्स दे दिते, तो 4 पॉइंट देते थे, A पॉइंट देता, B देता, C देता तो D पॉइंट, 4 अपन पॉइंट मिल गए, तो चारों पॉइंटा सोल्व करके अपन कहते हैं कि देखो ये चारों पॉइंट बनने वाले वैक्टर जो कोप्लेनर है या नहीं है। तो इतने एक चीज़ नोट करो, उत्थे आप की पता किया, उत्थे आप A B ते B C वैक्टर पता किया। इतने एक गल ध्यान रखनी है कि इतने तुसी A B वैक्टर पता करना है, A C वैक्टर पता करना है, तो A D वैक्टर पता करना है। आ चीज़ नोट माइंड के अंदर रखियो कि सारे का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, सारे का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो आप की करेंगे, इतने में 3 वैक्टर पता कर लेंगे, की होगा जी पोजिशन वैक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ A, इतने पोजिशन वैक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ A, तो इतने क्या है जी पोजिशन वैक्टर ऑफ D माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ A। तो इन्होंने 4 पॉइंट्स अपने को 3 वैक्टर्स आएंगे, तीनों वैक्टर तो आप सोल्व करके आप चेक कर लेंगे कि वो अपने को कोलीनियर है या फिर नहीं है। ठीक है जी। हम पेपर के अंदर क्वेश्चन किवें बन सकता है, फॉर एग्जांपल अपने को पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, कहते दो वैक्टर ने, A वैक्टर है तुहाडे कोल 5i माइनस 3j प्लस 2k, B वैक्टर है तुहाडे कोल 10i माइनस 6j प्लस pk। कहते हैं फाइंड P if A and B are parallel, if वेक्टर A and वेक्टर B आर की है जी पैरेलल है, तब P पता करो। तो आप उन्हें की किया सी, मैं क्या सी A1 बाई A2 बराबर रख लेना B1 बाई B2 बराबर रख लेना, इतों आके आ गया जी 1/2 आ गया, 1/2 इक्वल 2/P, इतों सोल्व किया था P की वैल्यू कितनी आ गई जी 4 आ गई।
ठीक है जी। इतों अपने को पी कितना आ गया 4 आ गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई जी 4 आ गई। ठीक है जी। हाँ जी, तो इतों पी कितना आ गया जी, पी अपने को 4 के इक्वल आ गया। तो इस तरह पेपर के अंदर क्वेश्चन अपने को आ सकता है। इसके बाद कोप्लेनर के बाद जो आप गल करिए, अगे अपने को की बनता है, इस रिलेटेड कुछ तुहानू गल्लां दस दिन्नी आ। देखो जे कोई भी दो प्लेन हाँ जी, जे आप किसी कोई भी वैक्टर दिते हुए तो अपन उन्होंने कोप्लेनर के अंदर आप लिखना हो, मैं तुहानू दसी दिता सी कि ABC नूं किस तरह लिखते हैं। जे अपन ये कह दें कि इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, A एंड वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन जीरो ते नॉन कोलिनियर वेक्टर है ने, then any vector r, हुण अपन कहते हैं कोई वेक्टर फाइंड करो जेड़ा ना कोप्लेनर है r, कोप्लेनर विद दिस, कोप्लेनर विद A एंड B। देखो A ते B कोई दो वेक्टर देते हैं तो दोनों की ने नॉन कोलिनियर ने, दोनों नॉन कोलिनियर ने, कहने पाओ कि ये पैरेलल नहीं है ना, इको साइड इको प्लेन इको लाइन ऑफ एक्शन एग्जिस्ट करते हैं, पर कहता एक वेक्टर अजिहा फाइंड करो जिहड़ा इन्हों दोनों के कोप्लेनर होए, मतलब कि इन्हों दोनों के या तो इको प्लेन या तो इन्हों दोनों के सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर इन्हों के पैरेलल प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस तरह के जो आप वेक्टर फाइंड करना तो किस तरह फाइंड होएगा जी, वो अपने को होएगा जी स्केलर टाइम सम स्केलर टाइम ए वेक्टर प्लस सम स्केलर टाइम बी वेक्टर का सम करांगे तो वो अपने को वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो आ कुछ कोप्लेनर बारे गल सी। इसी तरह जे आप नॉन कोलिनियर अंदर देखिया सी, जे मैं कह दवा कि ए बी ते सी ये नॉन कोप्लेनर ने, नॉन कोप्लेनर ने, ठीक है, नॉन कोप्लेनर ने तो क्या तुहानू कह दें कि इन्हों का एक लीनियर कंबीनेशन बनाया है, तुसीं आ वाला लीनियर कंबीनेशन बनाया है जेड़ा कि 0 के बराबर है, तो एक्स वाई ते जेड की वैल्यू पता करो। तो आप जे नॉन कोप्लेनर दिते तो कंबीनेशन 0 आ गया ना, तो सीधा जे आप कह देंगे कि एक्स वाई ते जेड साडे कोल की है जी 0 के बराबर ही हैं, एक्स वाई ते जेड साडे कोल की ने जी 0 के बराबर हैं। तो आ कुछ कोलिनियर ते नॉन कोलिनियर कोप्लेनर बारे कुछ गल्लां सी, इन्होंने ध्यान नाल तुसीं पढ़ लियो तो लर्न कर लियो, तुहानू याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ने। हाँ जी, हुण इहदे बाद तुहानू मैं कुछ दसनी हाँ, आपां जे अपने कुछ सैक्शन फार्मूले कुछ फॉर्मूलेज ने जिहड़े कि तुहानू पता होने चाहिए पेपर के अंदर हो सकता आ जाए। वेट ओके, चलो इस स्लाइड ते करते हैं आपां। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एक सब तो पहले आप करते हैं सैक्शन फार्मूला। सैक्शन फार्मूला आप पढ़िया है ना, 10th के अंदर भी पढ़ते थे। सैक्शन फार्मूला काहदे लई यूज करते सी, याद होवे किसी नूं? सैक्शन फार्मूला की कहते सी कि आपां नूं कोई भी दो पॉइंट दिते है तो इन्हां पॉइंट्स नूं मिलाण वाले लाइक सेगमेंट नूं एक पॉइंट देता इत्थे विचकार वाला, ये किस रेशो के अंदर बनता है, या तो रेशो पता करना होंदा सी या रेशो दिते हुंदी सी तां पॉइंट पता करना होंदा सी। इस तरह का क्वेश्चन आंदा होंदा सी अपने कोल पॉइंट्स के अंदर। तो वैक्टर के अंदर भी वो गल आपां नूं पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपां कह दें कि ए ते बी कोई वैक्टर है, वैक्टर्स के अंदर किवें काम करता है, लेट ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए ते बी द पोजीशन वेक्टर ए ते बी ने, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी which divide AB internally, divide AB internally in m ratio n, कहता m ratio n के अंदर डिवाइड करता है तो किमें दिता जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर किमें होएगा, तो वो अपने को किस के बराबर होएगा जी m टाइम B वेक्टर प्लस n टाइम A वेक्टर अपॉन m प्लस n। एवें करते सी ना आप,
देखो आ अपने को इत्थे पॉइंट हुंदा सी, आ इत्थे हुंदा सी, m रेशो n दे अंदर डिवाइड करदे तां आपां इवें मल्टीप्लाई करदे सी क्रॉस कि दिस टाइम दिस डिवाइड बाय सम। आ फार्मूला तुहानूं याद होएगा तां इत्थे वैक्टर्स नाल मल्टीप्लाई कर देना है। हुण ध्यान रखियो ठीक है, इंटरनली डिवाइड करदा तां आ है, जे इत्थे मैं कहदा एक्सटर्नली कि बाहरों डिवाइड कर रहा है, आ कदों होएगा जे इंटरनली डिवाइड कर रहा है तां। जे आप कह दिए एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली की पॉइंट इस लाइन ते नहीं है, बाहर कितने है, बाहर कितने पॉइंट है, तो फिर क्या आ जाएगा जी, फिर आ जाएगा m इंटू बी वैक्टर माइनस n टाइम a वैक्टर डिवाइड बाय m माइनस n। ठीक है जी, हाँ जी। तो अपने को की है जी, दैट इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। एक है जी सेक्शन फार्मूला, नोट कर लिया, सिंपल जी गल है, क्योंकि कितना है तुम 10 के अंदर बहुत चंगी तरह किया है। हाँ जी, इस दे बाद आप गल करिए सेंट्रोइड वाली। सेंट्रोइड जे अपन कह दें सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कहता ए बी सी ट्रायंगल का सेंट्रोइड पता करो ए बी सी। और इत्थे पोजीशन वैक्टर जिहड़ा जी तुहाडे कोल ए वैक्टर है, बी का पोजीशन वैक्टर बी है, तो सी का पोजीशन वैक्टर सी है। इन्नी गल तुसीं नोट कर लियो। तो जे सेंट्रोइड कह दें ट्रायंगल का पता करना तो किस दे बराबर होएगा जी, वो होएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइड बाय 3। जे तुहानूं किसी भी दो वैक्टर्स दिते होने ए ते बी, तो इसका कह दें मिड पॉइंट पता करो, मिड पॉइंट का पोजीशन वैक्टर पता करो, तो वो की होएगा जी, वो होएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइड बाय 2। तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦਾ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਫ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਫ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ। ਜੇ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, जे टेट्राहेड्रन दे पोजीशन सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर पूछ लीए तो वो किस दे बराबर होएगा जी, अपने को टेट्राहेड्रन है ए बी सी डी, तो उसका सेंट्रोइड किस दे बराबर होएगा जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, हाँ जी। इस दे बाद एक होंदा अपने को इन सेंटर, इन सेंटर वगैरह तो तुहानूं पता ही होगा ना कि मीडियन मिला के इन सेंटर बनता है, किसी मिला के सेंट्रोइड बनता है, किसी ऑर्थो सेंटर बनता है। ठीक है, जे इन सेंटर दा ओ चलो लास्ट फार्मूला ये अपन लिख लेंगे। जे तुहानूं पूछ लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, तो वो किस दे बराबर होएगा जी, वो होएगा अपने को ए टाइम ए वेक्टर प्लस बी टाइम बी वेक्टर प्लस सी टाइम सी वेक्टर। ए बी सी के इत्थे तुहानूं पता लग गया होगा मैग्नीट्यूड हुंदे ने, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो किसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जी, इन सेंटर का, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह जो ऑर्थो सेंटर का कह दे, इन्हों के क्वेश्चन कल के सेशन के अंदर करांगे। अज आप इत्थे सेशन खत्म करांगे क्योंकि तुहानूं पता ही रीजन पता लग गया होगा। हाँ जी, तो इसका फार्मूला कहता है ए वैक्टर्स टाइम टेन ऑफ ए प्लस बी वैक्टर टाइम टेन ऑफ बी प्लस सी वैक्टर टाइम्स टेन ऑफ सी डिवाइड बाय टेन ऑफ ए प्लस 10b प्लस 10c। तो इस तरीके आप ऑर्थो सेंटर पता करते हैं। तो ये कुछ फार्मूलेज ने, उम्मीद करते हैं तो आज का लैक्चर वधिया लगेगा। जिन्नी भी चीज़ां आप डिस्कस की वो समझ आ गई होनी। जो कोई भी चीज़ के अंदर कितने भी कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दिओ, तो डाउट क्लीयर कर दिया जाएगा। कल के सेशन के अंदर नैक्सट सेशन के अंदर तुहानूं उस बारे जी जानकारी दे दी जाऊगी। ठीक है जी, अज दे लिए इन्ना ही। जिवें जिवें आप क्वेश्चन करांगे तो सारी चीज़ां क्लीयर हो जाएंगियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो नूं लाइक शेयर तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, तो इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर करो ताकि वध तो वध स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।